I'm dying. रात के 3 बजे किसी अनजान लड़के ने मुझे फोन करके यही कहा था, जैसे तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल गई थी ना, कुछ वैसा ही हुआ था मेरे साथ। क्या करूं? कौन थी? फोन लगाऊं? किसे? पुलिस को फोन लगाऊं? पर उसका नाम, कहाँ रहती है, कौन है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार, जिंदगी है, कोई खेल थोड़ी। ऐसे ही कुछ और सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे उस वक्त। उस 5 मिनट में मैंने न जाने कितनी ही सारी चीजें सोच ली होंगी। मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने दोबारा उस नंबर पे कॉल किया। The number you're trying to call is currently busy. Please try again later. Later? यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? इसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया होगा? हे भगवान, मैंने दोबारा कॉल लगाया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। व्यस्त है? थोड़ी देर बाद? यार, अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया होगा तो मैं तो गॉड। मैंने तीसरी बार लगाया। मुझे शायद पता था कि ये मैं आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं, और मुझे नहीं पता था कि वो इस बार भी फोन उठाएगी कि नहीं। मैंने फोन लगाया। हेलो। हाँ, जैसे तुम्हें वो राहत और चैन की सांस आई ना, कुछ मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैम प्लीज प्लीज लिसन टू मी। प्लीज कोई गलत कदम मत उठाइएगा। प्लीज, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो प्लीज थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए। यू कैन नॉट कमिट सुसाइड, प्लीज। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अच्छा, तो मैं कहानी सुनाती हूँ, तुम बताना मुझे क्या करना चाहिए। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, क्योंकि तुम कहते हो शायद हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। एक अनजान लड़की की कहानी, मैं कौन हूं उसे कुछ भी बताने वाला। मुझे नहीं पता उसने किन चीजों का सामना किया है, और मुझे नहीं पता था कि मैं उसे क्या जवाब दे पाऊंगा, या दे पाऊंगा भी या नहीं। पर मुझे इतना जरूर पता था कि मेरे जवाब पे किसी एक इंसान की पूरी जिंदगी टिकी हुई होगी। हाँ, मैं सुन रहा हूं, प्लीज। I have murdered someone. What? What? What did you just say? आपने किसी का खून किया है, और आप मुझे रात के 3 बजे कॉल करके कह रही हैं कि आप मरने जा रही हैं क्योंकि आपने किसी का खून किया है। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? एक बार के लिए लगा कि शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कॉल हो रहा। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, ये कोई डेली सोप नहीं है मैम। आई एम गोइंग टू रिपोर्ट टू यू राइट अवे टू द पुलिस। आई डोंट नो हु यू आर, बट अगर आपने सच में मर्डर किया है देन यू आर गोइंग स्ट्रेट टू द जेल। यही दिक्कत है, पता है? तुम लोग सुनने से पहले जज बहुत जल्दी करते हो। तो
अब भी सुनने में इंटरेस्टेड हो या कॉल काट के पुलिस को कॉल करने वाले हो? किसी ने एक इंसान का खून किया था और उसके आवाज में एक रत्ती भर का रिग्रेट, डर कुछ नहीं था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं खुद को इस चीज में और क्यों उलझाते जा रहा हूं। पर एक चीज बार बार लग रही थी कि क्यों? किसी की जान लेने या खुद की जान देने का क्या कारण हो सकता है? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सुन रहा हूं। आपने अपने हस्बैंड का खून क्यों किया? आई एम प्रेग्नेंट एंड ही तो वो बच्चा नहीं चाहता था? नहीं, वो तो सबसे पहले चाहता था कि ये बच्चा आए। मैं नहीं चाहती थी वो बच्चा इस दुनिया में आए। तुम सच में पागल हो। इज दिस इवन अ रीजन टू किल समबडी? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? आपको पता भी है रात के 3:30 बज रहे हैं। तो मैं क्या करती? मैं क्या करती मतलब? बच्चा अबॉर्ट कर देते अगर आपको नहीं चाहिए था। इसका मतलब आप थोड़ी है कि आप किसी को खून कर दोगे। अबॉर्ट कर देती तो वो फिर से वही करता, तो वो फिर से मेरा रेप करता। मतलब रेप? वो हस्बैंड है आपका मैम। हाउ कैन ही इवन रेप यू? क्यों? हस्बैंड है तो लाइसेंस मिल गया है क्या? हस्बैंड है तो मेरी इजाजत के बिना मुझे छुएगा क्या? तुम्हारी बीवी अगर चिल्लाती रहे कि उसे छोड़ दो तब भी तुम उसके साथ जबरदस्ती करोगे क्या? मैं चुप था। उस 5 मिनट में हमारी बहुत ज्यादा बहस हो चुकी थी और उन्होंने जो चीजें बताई थी उस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो उनकी आवाज में एक दर्द था और कोई पछतावा बिल्कुल भी नहीं। हवा ठंडी बह रही थी और मेरे हाथ और ठंडे हो रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज में खुद को यूं ढकेलते जा रहा था। मैंने उनसे कहा, मैम आई एम सॉरी। आप प्लीज बताएंगी क्या हुआ है? हम इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकालेंगे। प्लीज आप शेयर कर सकती हैं। आई वोंट जज। मुझे नहीं पसंद है उसकी छुअन। मुझे किसी भी मर्द की छुअन नहीं पसंद। मैं कैसे बताऊं ये सबको? कोई क्यों नहीं समझता? मुझे नहीं पसंद। आई एम अ लेस्बियन। मैंने कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने बताया था, मैं लड़ी थी अपने परिवार से। मैंने बताया था, पर उन्होंने इस चीज को एक बीमारी बताया और इसका सबसे सही इलाज मेरी शादी करवाना समझा। मैं बहुत लड़ी थी, फिर नाकामयाब रही। अंत में इसके घर आना पड़ा मुझे। ये हर दिन मुझे छूता था। मैंने इसे बताया था कि मैं तैयार नहीं हूं और शायद ही कभी तैयार हो पाऊं।
पर मैं बीमार थी ना, उसने उस दिन मुझे खूब मारा था। शरीर का दर्द तो फिर भी भर जाता है, मन का दर्द मिटाए नहीं मिटता। इसलिए मैंने उसे खुद को पीटने दिया, खुद के साथ सोने नहीं। अक्सर मुझे मार पड़ती और मेरी सिसकियां सुन कोई नहीं आता मुझे बचाने घर पे, क्योंकि मैं बीमार थी और शायद यही एक मेरा इलाज था। उस दिन वो बहुत पी के आया था। मुझे लगा रोज की तरह आज भी मुझे मार पड़ने वाली है। मैं तैयार थी। फिर उसने मेरे हाथ बांधे, मुंह बांधा और 7 बार, पूरे 7 बार मेरी रूह को झंझोड़ा। और ये एक दिन नहीं, पूरे महीने चला। मैं चिल्लाती रही, उसे धक्का देती रही। फिर हर दिन मेरे साथ यही करता रहा। पूरे परिवार में उसकी मर्दानगी का डंका बज रहा था और मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मुझे कल पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने उसे बताया कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और मुझे अबॉर्शन कराना है। उसने मुझे धक्का दिया, बाल खींचे और कहा कि ये बच्चा उसका है, मेरा इस पे कोई हक नहीं। सही था शायद, ये बच्चा सिर्फ उसी का ही था। फिर मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसी दुनिया में आए जहां पे उसकी माँ को कोई स्वीकार ही नहीं सकता, या मेरा बच्चा भी इन हैवानों की तरह बने कि वो मेरे अस्तित्व को ना स्वीकारे। मैंने मिन्नतें करी थी कि ऐसा ना किया जाए मेरे साथ, फिर वो नहीं माना। तो मैं क्या करती? मैंने चाकू उठाया और उसका तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए अब? तुम कहते हो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, शायद। बताओ मैं क्या करूं? Hi guys, hope you all liked the episode 2 as much as you liked episode 1, and don't forget to comment your views about the episode, whatever you think about it. अगर आप इस सिचुएशन में होते और अगर आपको ऐसा फोन कॉल आता तो आप क्या करते? सोचने वाली बात है, सोच के बताइएगा जरूर। और अगर कहानियां पसंद आ रही हैं एंड यू वांट टू नो कि उसे क्या मिला जवाब में, तो don't forget to like, share and subscribe the channel, and wait for next Tuesday when we'll be out with episode 3. Bye.